हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिफाइन मार्केटिंग रिसर्च, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मतलब मार्केटिंग रिसर्च का मतलब क्या होता है, इसके नेचर, इसके स्कोप क्या है, प्रोसीजर क्या है, आप मार्केटिंग रिसर्च को कैसे कंडक्ट करते हो, उसके प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, आपको मार्केटिंग रिसर्च के पर्पज से रिगार्डिंग स्टेप्स क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपन आंसर पे आते हैं। मार्केटिंग रिसर्च का मतलब क्या होता है। देखो, मार्केटिंग रिसर्च का जो बेसिक ओवरव्यू हुई है ये कि भैया आप रिसर्च कर रहे हो मार्केट में कि भैया कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स क्या है, मार्केट में कस्टमर क्या चाहता है, कौन सा कॉम्पिटिटर कौन सा है अपने मार्केट में, कहाँ ऐसी सेल जहाँ सेल्स ज्यादा हो रही है, जहाँ बायर के नीड ज्यादा है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या बोलते हैं एनालाइज करना है अपने को रिपोर्ट बनानी है, अपने को कलेक्ट करना है डाटा कि भैया कहाँ कस्टमर की नीड्स है, कस्टमर कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, कहाँ प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, कहाँ सस्ता मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या, सिस्टम कहाँ पर है, कहाँ पर प्रॉफिट होगा, ये अपन को एनालाइज करना होता है मार्केटिंग रिसर्च के अंदर। आइए इसमें डेफिनेशन में आते हैं। मार्केटिंग रिसर्च इज द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट दैट हेल्प मार्केटिंग मैनेजमेंट टू गेट प्रोडक्ट मोर इफिशिएंटली इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर। मार्केटिंग रिसर्च क्या है? कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेट करना किसी फैक्ट को, जिससे मदद करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट को, जिससे वो प्रोडक्ट मोर इफिशिएंटली होता है कस्टमर के हाथ में। मार्केटिंग रिसर्च encompasses all information pertinent to this task. It is a systematic, objective, and exhaustive search for the study of set relevant to any problem in the field of marketing. तो मार्केटिंग डेफिनेशन है भैया, इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च। और मार्केटिंग जिसके अंदर अपन और मतलब बहुत तरह की रिसर्च करते हैं। जैसे अपन मार्केट को एनालाइज करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सेल्स रिसर्च करते हैं, एनालाइज ऑफ सेल्स रिकॉर्ड क्या है कंपनी की। कंज्यूमर रिसर्च क्या है? डिस्कवरी एंड एनालाइज ऑफ कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या है, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है। एडवर्टाइजिंग रिसर्च करना है, रिएक्शन देखना है कंज्यूमर का, ये अपन मार्केट रिसर्च में करते हैं। अब जो डेफिनेशन है मार्केटिंग रिसर्च की, वो है डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। Marketing research is the systematic gathering, recording, and analyzing of data about marketing problems towards the end of providing information useful in marketing decision। मतलब ये systematic करना, gather करना, record करना डाटा, जो अपन marketing problem होती है उसको ignore करके marketing decisions regarding अपन जो information जितनी useful हो marketing decision में वो कर सके। ये किंडी एंड स्टिल, आपने बहुत सारे डिफरेंट राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है मार्केटिंग की। मार्केटिंग रिसर्च द सिस्टमेटिक प्रॉब्लम एनालिसिस, मॉडल बिल्डिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग फॉर द पर्पस, जिससे इंप्रूव होगा आपकी डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल होगा मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, आपका कंट्रोल होगा, एफिशिएंट होगा, आपके प्रोडक्ट एफिशिएंट होंगे। मार्केटिंग रिसर्च से कंज्यूमर बेटर सेटिस्फाई होगा। हाँ, marketing research convey the collection and interpretation of fact that which help marketing management to get product direct in the hands of consumer. It works through survey of sampling study, which forms an important instrument in the research field. The survey करना है अपने, सर्वे मतलब मार्केट रिसर्च ही हो गया। द सर्वे कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू द रिटेलर्स एंड अदर पर्संस कंसर्न। भाई अपन को आस्क करना, रिटेलर से पूछना है, ये करना है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सर्वे करना है अपने को मार्केटिंग रिगार्डिंग। Research management deals with direction and administrations of the process, project, personnel, finance, and agencies working in the field of research. Of course, research management क्या करेगा? Process, project बनाएगा, finance करेगा, agencies field working काम करेंगे इस field में regarding this. They see that research design is correct for the work and research work is done properly and systematically. जो research work है वो properly systematically होना चाहिए. The result are presented to management properly and under the control of budget provisions के control में रहना चाहिए. This signifies that proper research organization has been set up to handle the project and task. There must be management to look after the research and marketing for advertising medium, agency, search firm, trade organization and large retailing firm से अपने को मैनेजमेंट रिसर्च करना है। आफ्टर द रिसर्च के बाद अपने को देखना है कि भाई क्या क्या चल रहा है मार्केट में। अब मार्केटिंग रिसर्च के कुछ ऑब्जेक्टिव जो अपन पढ़ने जा रहे हैं भैया, इट द एम ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस अपन जो दे रखे हैं इसमें कि भैया एम क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला है टू डिफाइन द प्रोबेबल मार्केट फॉर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट एंड टू रिपोर्ट ऑन जनरली मार्केट कंडीशंस एंड टेंडेंसी। मार्केट की कंडीशंस देखने के लिए, मार्केट की जो टेंडेंसीज चल रही है वो देखने के लिए मार्केट रिसर्च के ऑब्जेक्टिव होता है। टू एक्सेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जो कॉम्पिटिटिव की स्ट्रेंथ और पॉलिसी क्या है उसको भी एक्सेस करना पड़ता है। टू एस्टिमेट पोटेंशियल बाइंग पावर, कौन से एरिया में बाइंग पावर पोटेंशियल है ये भी चेक करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है। टू इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कहाँ बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर मेथड कौन सा सूट हो रहा है प्रोडक्ट और मार्केट में, ये भी इंडिकेट करना पड़ता है। टू नो द
टू नोन द कंपनीज के जो एक्सपेक्टेड शेयर्स है मार्केट में वो भी आपको पता चाहिए होना चाहिए। टू एक्सेस द प्रोबेबल वॉल्यूम ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर से उसमें क्या वॉल्यूम होगा वो भी आपको एक्सेस करना पड़ेगा, ये भी ऑब्जेक्ट होता है मार्केटिंग रिसर्च का। टू स्टडी द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट, स्टडी करना है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है मार्केट में। टू नो अबाउट कस्टमर क्या एक्सेप्ट कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट को कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है ये भी पता है मार्केट से। टू स्टडी द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। टू मेक पैकेजिंग, ये सब मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव है। और भी है टू मेक पैकेजिंग एंड अट्रैक्टिव, टू मेक पैकेजिंग एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल, जितना अट्रैक्टिव होगा उतने कस्टमर बाय करेगा, तो ये मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है। टू अंडरस्टैंडिंग व्हाई कंज्यूमर बाय द, समझना कि भाई कस्टमर जो है वो कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद रहा है, वो क्यों खरीद रहा है, इसी प्रोडक्ट को क्यों खरीद रहा है, किसी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट को क्यों खरीद रहा है, वो भी अंडरस्टैंड करना। टू आइडेंटिफाई मार्केटिंग, मार्केटिंग की जो अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम्स है, वो भी आइडेंटिफाई करना। टू डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द मार्केटिंग प्रॉब्लम के जो डायमेंशंस है उसको भी डिटरमाइन करना है, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग रिसर्च के। टू हेल्प द सिलेक्शन ऑफ राइट कोर्स ऑफ, ये मार्केटिंग रिसर्च से आप सेलेक्ट कर सकते हो राइट कोर्स ऑफ एक्शन। अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च की, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डेवलपमेंट न्यू नॉलेज। देखो मार्केटिंग रिसर्च से आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप डिसीजन मेकिंग के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद आप डिसीजन ले पाते हो, जो डिसीजन रहेगा वो आपका राइट रहेगा। और डेवलप मिलती है, डेवलपमेंट होती है आपकी नई नॉलेज, आपको नॉलेज मिलती है अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अगर आप इसकी रिसर्च करोगे तो आपको नॉलेज ऑफ कोर्स मिलेगी और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत यूजफुल है। इट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑन प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड स्केल ऑफ द प्रोडक्ट। आप डिसीजन से आप इन्फ्लुएंस, आप डिसीजन के इन्फ्लुएंस आप ये पता कर सकते हो कि भैया प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी, क्या होनी चाहिए, स्केल्स ऑफ द प्रोडक्ट क्या है। द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड डायरेक्टली अफेक्ट द प्लानिंग, जो इन्फॉर्मेशन जो आपको मार्केट रिसर्च से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपके अफेक्ट करती है किसकी, आपके प्रोडक्ट की जो प्लानिंग होती है इस पर आपके डायरेक्ट अफेक्ट रखती है। मार्केट रिसर्च ग्रेटली यूज्ड बाय फर्म्स which products brand produce products and are in competition with other brand to know and maintain the popularity of their products among consumers. हाँ, इट ascertain द पोजीशन ऑफ द कंपनी इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, ascertain करते हैं कंपनी की पोजीशन क्या है किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट करती है, इंट्रोड्यूस करती है किसी भी नए प्रोडक्ट के लिए, मदद करती है। मार्केटिंग रिसर्च की इंपॉर्टेंस ये है। इट ऑफर्स गाइडेंस फॉर इंप्रूविंग द करंट प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, इट ऑफर्स गाइड करती है और इंप्रूव करती है किसी भी करंट प्रोडक्ट को कंपनी के। It helps in assessing and enhancing the effectiveness of sales मैनेजमेंट का भी काम मार्केटिंग रिसर्च करता है। स्कोप क्या है मार्केटिंग रिसर्च का, स्कोप है पहला तो स्कोप मार्केटिंग रिसर्च में, तो यही पहला स्कोप होता है मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केट को रिसर्च करना है आपको। इट कवर्स द एस्पेक्ट रिगार्डिंग साइज एंड नेचर ऑफ द मार्केट इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट मार्केट क्या चल रहा है, डिवाइडिंग द कंज्यूमर्स इन टर्म्स ऑफ एज, सेक्स, मतलब मेल या फीमेल, इनकम। इट कवर्स द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग, क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट है मार्केटिंग का। सेकेंड रहता है सेल्स रिसर्च की। इट रिलेट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल वेरिएशन इन सेल्स, फिक्सिंग सेल्स प्रायोरिटीज, मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्समैन, इवोल्यूशन ऑफ सेल्स मेथड, इंसेंटिव। सेल्स रिसर्च में आप क्या देखते हो, सेल्स की जो सेल्स में फिक्स कौन सी सेल्स करनी है आपने, वो मेजर करना है इफेक्टिवनेस जो आपकी सेल्समैन में, इवोल्यूट करना है सेल्स के मेथड कौन से होने चाहिए, इंसेंटिव क्या रहना चाहिए, सेल्स रिसर्च में आता है। प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना है आपको, प्रोडक्ट रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च में इंक्लूड होता है। प्रोडक्ट रिसर्च इट रिलेट्स द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की को अपन को एनालाइज करना है कि उसकी मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। प्रोडक्ट टेस्टिंग करना है, प्रॉब्लम रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब कुछ चेक करना पड़ता है। पैकेजिंग रिसर्च इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, ये प्रोडक्ट रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पैकेजिंग रिसर्च। बट रिसेंट डेवलपमेंट इन पैकेजिंग एंड इट्स कंट्रीब्यूशन एडवर्टाइजिंग इट लेड्स टू ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑफ पैकेजिंग, इंडिपेंडेंट पोजीशन ले चुका पैकेजिंग रिसर्च। टू नो द इम्पैक्ट एंड इज रिस्पॉन्स इन द मार्केट, देखो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, रिस्पॉन्स क्या पड़ता है मार्केट में, ये इट हैज बिकम एन इंडिपेंडेंट रिसर्च फील्ड, इसी पैकेजिंग रिसर्च से डिपेंडेंट है। फिफ्थ है क्या हो रहा है, एडवर्टाइजिंग रिसर्च। एडवर्टाइजिंग रिसर्च
It undertakes a study relating to the preparation of the advertisement copy and the measurement of advertising effectiveness. Advertising research में आपको देखना पड़ता है भी advertising का research क्या करना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. ओके, मीडिया को रिसर्च करना है, कौन सा मीडिया आपको यूज करना है, कौन सा कहाँ करना है रिसर्च, कहाँ ज़्यादा कंज्यूमर अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ये भी एडवर्टाइजमेंट रिसर्च है जो कि एक मार्केट रिसर्च का एक पार्ट है, स्कोप है. एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिसर्च हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक रिसर्च हो गया. अब अपन बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च की. Marketing research is a systematic and scientific process and requires that the step should be taken in a sequential manner to arrive at certain conclusion. तो कुछ स्टेप है. पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना. ये प्रोसेस पहला फर्स्ट स्टेप जो है मार्केट रिसर्च का वो है आपको आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना है एरिया ऑफ प्रॉब्लम इन द प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, प्रॉब्लम इन द एरिया ऑफ कौन से एरिया में प्रॉब्लम आ रही है मार्केटिंग में. ऑल्सो देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, और बहुत सारे प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है किसी प्रोड्यूसर को भी कंज्यूमर को भी इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग. मार्केटर को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बट इट विल बी एप्रोप्रिएट टू अराइव एट द प्रॉब्लम व्हिच कॉजिंग द प्रॉब्लम इन द सिग्निफिकेंट मैनर. तो सेकंड पॉइंट पे है डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम. ये पूरा आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही एक करेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता, इसे आपको डायग्नोज करना पड़ता है. इसका मतलब भैया आपको जैसे आपको जो है इट इज एसेंशियल दैट इज प्रॉपर्ली डायग्नोज का मतलब ये होता है कि द प्रॉब्लम इज अंडरस्टैंडिंग करेक्टिव पर्सपेक्टिव. जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करता बल्कि डॉक्टर डायग्नोज भी करता है उस प्रॉब्लम को भैया कि भैया वेल बिफोर प्रेस्क्राइबिंग यानी कोई मेडिसिन देने से पहले इसको समझता है भी डॉक्टर ये समझता है भी ये हाँ इसकी ये बीमारी है. तो वही चीज़ें भी आपको भी मार्केट में सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करना बल्कि डायग्नोज भी करना, भी आपको समझना भी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसका तोड़ क्या है इसकी. ओके. थर्ड है डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. इट इज इसेंशियल टू कलेक्ट द डाटा रिलेटेड टू द प्रॉब्लम. ये बहुत जरूरी है कि मैं डाटा कलेक्ट करना प्रॉब्लम से रिगार्डिंग. फॉर दिस पर्पज द डाटा इज आर रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. डाटा जो है आप कलेक्ट कर सकते हो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो. बेसिकली दो तरह के प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आपने कलेक्ट किया और रिसर्चर्स कलेक्ट खुद करता है. सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है विच आर जो कि पब्लिश होता है और अवेलेबल होता है इन द बुक्स और रिकॉर्ड्स के अंदर. फोर्थ पॉइंट है प्रिपेयरिंग डाटा कलेक्शन फॉर्म्स फॉर द पर्पस ऑफ डाटा कलेक्टिंग. डाटा का पर्पस के लिए आपको नेसेसरी फॉर्म्स जो है वो डिजाइन करने पड़ते हैं. फिफ्थ है डिजाइनिंग द सैंपल. सैंपल आपको डिजाइन करना पड़ेगा. सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉन्टेक्ट ईच एंड एवरी यूनिट इन द यूनिवर्स, जनरली अ सैंपल इज डिजाइन एंड देन दीज यूनिट आर कॉन्टेक्टेड. आपको सैंपल डिजाइन करना पड़ता है क्योंकि कनेक्ट करने के लिए कि सामने वाली पार्टी से कनेक्ट करने के लिए सैंपल के थ्रू काम चलता है. वी वांट टू फाइंड आउट द स्मोकिंग हैबिट among university students. It is not essential to collect each and every student. Just 10 to 15% students may be contact. This is based on the theory of sampling. Collection of data. It is in this manner that required data for the market research is collected. जो भी आपको डाटा जो है मार्केट से रिगार्डिंग रिसर्च के रिगार्डिंग डाटा वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा. डाटा कलेक्शन जो है इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग रिसर्च में. डाटा कलेक्शन जो है कि मार्केटिंग रिसर्च में होता क्या है कि आपको एनालाइज करना है, डाटा कलेक्ट करना है किसके रिगार्डिंग, मार्केटिंग रिसर्च के रिगार्डिंग. तो क्या ये कलेक्शन ऑफ डाटा जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. इफ द डाटा कलेक्टेड आर नॉट रिलायबल द एंटायर एनालिसिस विल गो टू वेस्ट. अगर डाटा ही आपने सही कलेक्ट नहीं किया, डाटा आपने सही कलेक्ट नहीं किया तो आपने जो प्रॉपर एनालिसिस सिस्टम है वो ही वेस्ट हो जाएगा क्योंकि गलत रिकॉर्ड लियाओगे, गलत रिकॉर्ड के उसके हिसाब से आप प्लानिंग करोगे और प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग वेस्ट होगी आपकी. सेवंथ है एनालाइज करना. आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आपको एनालाइज करना ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. हैविंग कलेक्शन द डाटा द नेक्स्ट स्टेप. डाटा कलेक्ट करने के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एनालाइज द डाटा. डाटा को आपको एनालाइज करना है. वेरियस स्टैटिकल वेरियस मेथड्स होते हैं, वेरियस टूल्स होते हैं जिससे आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हो. बार ग्राफ्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनालाइज. वेरियस चार्ट्स बना के बार ग्राफ बना के आप एनालाइज कर सकते हो. प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट. फिर आपने देखो आपके पास डाटा भी कलेक्ट हो गया, आपने उसको एनालाइज कर लिया. अब एनालाइज करने के बाद बैठे थोड़ा रहोगे भैया, रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे, रिसर्च रिपोर्ट बनाओगे. आफ्टर डूइंग द एनालिसिस वर्क द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड. द रिपोर्ट प्रिपरेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप एंड मस्ट बी डन केयरफुली. करना पड़ता है ये काम. इट मस्ट बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज या फिर ऐसी लैंग्वेज जो सामने वाले खुद को दोनों को समझ में आए, सो दैट द रीडर और द यूजर इज एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. अब हमने कंक्लूजन में क्या पढ़ा? कंक्लूजन में पढ़ा द पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट एंड द एंटायर डिसीजन मेकिंग इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग आर बेस्ड. जो भी डिसीजन मेकिंग जो एरिया है डिसीजन लेना सिर्फ मार्केट के बेस पे लिया जा सकता है. हैंस इट मस्ट प्रिपेयर्ड इन अ केयरफुल मैनर. ओके बाय.